एसक्यूएल स्टेटमेंट, एसक्यूएल स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट। ये होता है हमारा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, और यहाँ पर आ जाएगी हमारी टेबल नेम। जो स्टार है, स्टार की जगह हम कॉलम नेम लिखते हैं, कोई भी कॉलम नेम। ये कॉलम नेम होगा जो हमारी टेबल नेम है, जो भी ये टेबल है, कोई भी, जैसे एक्स वाई जेड स्टूडेंट टेबल है, इस स्टूडेंट टेबल के अंदर जो भी कॉलम्स हैं उन कॉलम्स का नेम, जैसे कॉलम 1 ये हो गया, कॉलम 2 ऐसे करके लिखते हैं। बट अगर हमें सारे ही कॉलम चाहिए तो हम इसकी जगह लिख देते हैं सिंपल स्टार। तो ये हमारा ये सज हो जाएगा कि स्टूडेंट, जैसे स्टूडेंट टेबल ली है हमने, जो भी टेबल नेम दिया उसके सारे कॉलम्स आ जाएंगे। तो हम आगे प्रैक्टिस करते हैं। जैसे मैंने ये लिखा, हम हमारा वापस उसी डेटाबेस पे आ जाते हैं। यूज पहले सेलेक्ट कर लेते हैं, यूज माई अंडरस्कोर फर्स्ट डेटा डेटाबेस, कंट्रोल एंटर दबाएंगे तो नीचे देखो एग्जीक्यूट सक्सेसफुल हो चुका है। अब हम टेबल्स, हमारे पास 3 टेबल्स हमने बनाई थी, एक ऑर्डर, प्रोडक्ट और यूजर्स। तो हम जैसे स्टार्ट करते हैं यूजर से, स्टेटमेंट लिखते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स। यूज मैंने क्या किया, यूजर में जितने भी कॉलम्स हैं वो सारे के सारा डेटा मैं अब रिट्रीव करना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या करूँ, इस लाइन को मैंने सेलेक्ट किया और चला दिया। तो देखो यूजर में जितने भी कॉलम्स थे, जैसे यहाँ पर देख लेते हैं, यूजर टेबल के अंदर हम जाएंगे और इस यूजर कॉलम मैंने स्टार लिखा, इसका मतलब यूजर आईडी, नेम, ईमेल, डीओबी और जेंडर, सारे के सारे कॉलम्स का डेटा फेच होके आएगा। अब मैं स्टार में चाहता हूँ कि मेरे को सिर्फ यूजर आईडी और उनके नेम चाहिए, तो मैं यहाँ पर सिर्फ यूजर स्कोर आईडी कॉमा नेम लिख दिया। अब क्या करे, क्या होगा कि इस टेबल में से, यूजर टेबल के अंदर से मेरे को सिर्फ 2 कॉलम ही रिट्रीव होकर आएंगे। ये सिर्फ 2 कॉलम रिट्रीव है, कोई भी 2 कॉलम, जैसे मैं 2 की जगह 3 भी लिखूंगा, एक और मैंने डी ओ बी भी लिख दिया, तो ये वाला कॉलम भी आपका फेच होकर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम चलते हैं। अब ये तो पूरा पूरा डेटा रहा, अब हम इसके बाद लगाएंगे कंडीशन। तो हमारा जो स्टेटमेंट है इसमें यहाँ तक तो आगे हमने क्या ले लिया, सारे कॉलम नेम ले लिए, कॉलम नेम नेम हो गया, और जैसे कॉलम नेम 2 हो गया, इसको 1 कर देते हैं, 1 कर दिया, ये 2 हो गया टेबल नेम। अब हम लगाएंगे कंडीशंस। तो कंडीशन स्टार्ट होती है सबसे पहले वेयर। फर्स्ट कंडीशन के लिए हमेशा हम वेयर लगाते हैं। ठीक है, अगर एक और हमारी और कंडीशन है इसके अलावा, तो उसके बाद हम एंड या और से स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम पहली कंडीशन है तो यहाँ वेयर लगाया, और यहाँ मेरी कंडीशन होगी कंडीशन। तो अब इसको देख लेते हैं कैसे क्या करते हैं। अब हम कंडीशन, कंडीशन ये ली है मैंने, जैसे कॉलम नेम मैंने लिया है, एक और ले लेता हूँ जेंडर। तो मैं देखना चाहता हूँ डेटा कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ जेंडर, मेरे पास मेल और फीमेल हैं, इसमें 2 जेंडर हैं। अभी पहले पूरा डेटा हम एक बार सेट कर लेते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स। ये इतना सा डेटा में चला है, हाँ एग्जीक्यूट किया, तो ये मेल और फीमेल दोनों डेटा है। तो मैं चाहता हूँ मेरे पास सिर्फ मेल मेल का डेटा है, ये मेरे को कंडीशन है मेरी, ये कंडीशन है मेरी। तो मैंने पर्टिकुलरली कॉलम लिए, ठीक है, और अब मैं कंडीशन लगा रहा हूँ वेयर जे। अब यहाँ लिखूंगा पहले कॉलम नेम। ठीक है, कॉलम नेम क्या है, जेंडर, जिस कॉलम के जिस पर हमें परफॉर्म करना है वो हम यहाँ पर लिखते हैं, ये लिखा। अब इसमें हमें क्या, हमें चाहिए मेल, तो मेल इसके अंदर है इन, तो हम यहाँ पर इन लगाएंगे ऑपरेटर। इन, इनके लिए पहले नहीं, इनसे नहीं, पहले मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर इक्वल लगा रहे, जेंडर के अंदर स्ट्रिंग करेक्टर है, स्ट्रिंग करेक्टर है तो MALE मेल लिखा मैंने, इक्वल टू ये लगा दिया।
तो जेंडर के अंदर अगर मेल वैल्यूज है तो वो वाला डेटा मेरे को फेच करके दे देगा ये क्वेरी। तो ये आप देखो, ये जेंडर में जेंडर के अंदर सारा मेल का ही डेटा आया है। जितना भी मेल का इसने दिखा 73 फाउंड है मेल, तो 73 रिकॉर्ड्स मेल कर आ गए हैं। अब इसी की जगह अगर मेरे को फीमेल का चाहिए होता, फीमेल का, तो फीमेल का आ गया यहाँ पर डेटा, ये फीमेल के डेटा आ गया। ठीक है, ये अब मेरे को दूसरी कंडीशन और लगानी है। ठीक है, एक कंडीशन मैंने लगाई है, अब एक और कंडीशन अगर लगानी है तो अब हम लिखेंगे एंड। यहाँ पर आ गया, जैसे यहाँ कंडीशन थी, यहाँ मैंने, यहाँ हमारा कॉलम नेम था, कंडीशन थी, और यहाँ कोई भी उसके बाद हमने ये कंडीशंस लगाई। अब मेरे पास एक और कंडीशन है, ये कंडीशन 1 लगाइए, एंड फिर हम क्या लिखेंगे, कॉलम, फिर से नेम, ये सेम भी हो सकते हैं या अलग भी हो सकते हैं, फिर और कंडीशन 2 यहाँ पर है। तो एंड, अब मैं लगा रहा हूँ कि उन जितने भी ये फीमेल्स वाला मैंने डेटा लिया है उस पे जिन उनका नेम चाहिए, जिनका नेम मेरे यहाँ पर सपोज अब कर ले डी से स्टार्ट हो रहे, जैसे डी वाले हैं ना, डी से स्टार्ट हो उन सबके सारी फीमेल्स का नेम। तो हम क्या करेंगे, नेम, ठीक है, इक्वल टू, या इक्वल टू नहीं, अब पूरा नेम तो हम लिख नहीं रहे, तो हम लाइक ऑपरेटर का यहाँ यूज़ कर रहे हैं। लाइक ऑपरेटर, इन ऑपरेटर, ये आपको मैं भी सिखाऊंगा। लाइक ऑपरेटर, फिर मैंने इसके साथ ये कोमा लिया, ये ओपन के सिंबल, उसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा डी, हमें डी से स्टार्ट करना है, और परसेंटेज, डी के बाद कुछ भी हो, डी के बाद कुछ भी, हमारा फर्स्ट लेटर डी होगा तो ये उसको फेच करके देगा, पर ये लिखा है नेम के अंदर ये वाली कंडीशन होगी। अब हमारी कंडीशन 1 हो गई है, कंडीशन 2 भी हो गई है, ये मैंने एग्जीक्यूट करी। तो आप देखो, ये डी डी पहले ही रिकॉर्ड ऐसा था, आप जितने भी देखो सारे डी के ही रिकॉर्ड्स आ रहे हैं हमारे पास। तो मैंने आपको बताया कि वेयर और एंड दो अगर कंडीशन है, मल्टीपल कंडीशन से कैसी है ये हमने लगा दिया। अब कंडीशन मेरे ये भी हो और दूसरा भी कंडीशन फॉलो करे, इसमें कंडीशन फीमेल प्लस वो नेम का डेटा चाहिए जो डी से स्टार्ट हो रहा है, मतलब दो कंडीशन। अगर मैं एक और कंडीशन लगाता हूँ, सपोज यहाँ पर एंड डी ओ बी, या सपोज मैं लिखता हूँ यूजर आईडी वो होगी हमारी इक्वल, या हम करते ग्रेटर देन 505, इससे ज़्यादा वाली ही यूज़र आई के डेटा है जिनमें डी लिखा हो। तो हम क्या करेंगे, इसको रे करेंगे, 3 कंडीशन। देखो मैंने ग्रेटर देन लगाया था, इसलिए अगर मैं इक्वल टू लगाऊंगा तो 5 भी यूज़ होगा। बट यहाँ एंड की जगह अगर मैं यहाँ और लगाता, तो देखो रिजल्ट्स में क्या आता, 2 भी आ रहा है, ठीक है, और डी से वैल्यू आ रही है, क्योंकि डी पर डी वाली वैल्यूज भी हम ले रहे हैं, साथ में हम ये भी ले रहे हैं कि हमें 5 से ज़्यादा चाहिए, 5 से ज़्यादा वाली है, पर डी की जो वैल्यू सेटिस्फाई हो गई, ये वाली वैल्यू यहाँ पर सेटिस्फाई होगी, इसलिए 1 और 2 और 3 और 4 वाली वैल्यूज आ रही है, बाकी 5 वाली वैल्यूज आ रही है। अगर मैं यहाँ पर एंड लिखता तो ये तीनों कंडीशन एंड में जाकर सेटिस्फाई होती है, इसलिए 5 से ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है, ये कंडीशन होगी। अब इसके आगे हम चलते हैं ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय आपका क्या करता है, जो आपने जो रिजल्ट लिखा है उसे शॉर्ट करता है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। हमें जो भी डेटा हम फेच कर रहे हैं डेटाबेस से, उन डेटा का जो भी स्ट्रक्चर आएगा वो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आएगा, वो किसी एक कॉलम के अकॉर्डिंग हम उससे फेच कर सकते हैं। तो हमारा अब हम लिखेंगे, जैसे मैं यहाँ पर आ गया हूँ, कंडीशन 2 भी हमारी सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब हम यहाँ पर अब लिख रहा हूँ मैं ग्रुप बाई नहीं, हम ऑर्डर बाई सीख रहे हैं, ग्रुप बाई हम बाद में सीखेंगे। ऑर्डर बाई, ऑर्डर बाई, तो ऑर्डर बाई में हम कॉलम लिखेंगे, किसी कॉलम के अकॉर्डिंग ही तो हम उसे शॉर्ट करेंगे। कॉलम नेम, क्या हो रहा है, कॉलम नेम। अब अगर आप ऑर्डर बाई और यहाँ पर सिर्फ कॉलम नेम लिख देंगे तो वो ऑटोमेटिकली असेंडिंग ऑर्डर में फेच होकर आएगा। तो आप यहाँ करेंगे, हम फिर हम लिखते हैं डी एस सी असेंडिंग, और या फिर हम ये वैल्यूज लिखते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे, अब मैंने लिख दिया ऑर्डर बाई, ऑर्डर बाई अब हम डी से करते हैं, डी ओ बी, ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं
डिसेंडिंग ऑर्डर में। यही डेटा चाहिए, बट हमें DOB के वाइज से अब हमें शॉर्ट करना है। तो अब आप देखिए, ये जो डेट है, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। डेट है डिसेंडिंग, और सबसे पहले 2014 के स्टूडेंट्स आए हैं, 2014 के स्टूडेंट्स या यूजर्स हैं, 2013, उसके बाद ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहे हैं। यहीं अगर मैं असेंडिंग या ऐसे भी फेच करता बिना इसके, तो ये वाला डेटा में फेच होके हमारे पास आते असेंडिंग ऑर्डर में। आप असेंडिंग लिखो या लिखो, बाय डिफॉल्ट SQL असेंडिंग उसे ऑर्डर करता है, ठीक है। अब हम करते हैं ग्रुप बाय। ग्रुप बाय स्टेटमेंट जो होता है वो हम यूज करते हैं ग्रुप रोज के लिए विद द सेम वैल्यू। जो भी हमारे, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल का, सपोज वी हैव ए यूज़र, यहाँ पर आते हैं। यहाँ अगर मैं स्टेटमेंट में ऐड करूँ तो जैसे हम यहाँ लिख देंगे GRO ग्रुप बाय, सॉरी जी तो लिखा ही नहीं, ग्रुप बाय। अब यहाँ पर जो ग्रुप बाय है, जिस ग्रो को हम ग्रुप में करना चाह रहे हैं, जिन वैल्यू को, उसका यहाँ पर कॉलम नेम आएगा। जैसे अब मैं फाइंड कर रहा हूँ यूज़र ID, हमारी कितने यूज़र्स हैं, जैसे यहाँ पर है, यहाँ कितने यूज़र्स हैं जो मेल हैं और फीमेल है। अगर हम ये इतना फाइंड करना चाह रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे जेंडर, क्योंकि हम इसका ग्रुप बना रहे हैं कि कितने यूजर्स होंगे जो जेंडर, जिसमें मेल्स होंगी और फीमेल्स होंगे। तो हम ये क्या करते हैं, यहाँ पर भी एग्जांपल समझते हैं, इसको करते हैं। यहाँ लिख दिया मैंने सेलेक्ट, हर एक चीज़ वो बताना भूल गया कि जो ग्रुप बाई होती है, ग्रुप बाई जब हम करते हैं, एक सेकंड, जो ग्रुप बाई होती है, ग्रुप बाई करते हैं, तो ग्रुप बाई के लिए हम ना कुछ एग्रीगेटेड फंक्शंस का यूज़ करते हैं। तो एग्रीगेटेड फंक्शंस जो होते हैं हमारे, ये एग्रीगेटेड फंक्शंस होते हैं, फंक्शंस जैसे हमारा हो गया काउंट, मैक्स, मिन, मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टेबल, हम क्या किसी कॉलम्स के अंदर मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़, ये अगर हम फाइंड करें, ये सारे, जैसे एवरेज फाइंड करना है हमें किसी कॉलम का, तो ये सब हमारे एग्रीगेटेड फंक्शंस के अंदर आते हैं। सम भी अगर हमें फाइंड करना हो तो ये सब, और ये सब हम एग्रीगेटेड फंक्शन के थ्रू ग्रुप बाई यूज़ करके कर सकते हैं। तो अभी हम आते हैं, यहाँ पर मैंने लिखा सेलेक्ट, मैं आपको यहाँ पर ये जो कॉलम है यूज़र ID ले लिया, अब यूज़र ID का मैं ले लेता हूँ काउंट। मैंने इसका काउंट क्यों लिया, क्योंकि मैं यूज़र्स फाइंड करना चाहता हूँ, कितने मेल्स यूज़र्स हैं, कितने फीमेल यूज़र्स हैं। तो मैंने काउंट लिया। बेसिकली जेंडर मैं ले रहा हूँ फ्रॉम टेबल, जो हमारा स्टेटमेंट है। अब फ्रॉम के बाद टेबल नेम आएगा, तो टेबल नेम था हमारा यूज़र आ गया। कंडीशंस अगर हम कुछ लगाना चाहते हैं, अभी पहले कंडीशंस नहीं, सिंपल हम ग्रुप बाय यूज़ कर रहे हैं, तो फ्रॉम ये हो गया। फिर यहाँ लिखूँगा GRUP ग्रुप बाय। अब ग्रुप बाय किससे होगा, ग्रुप बाय होगा हमारा ग्रुप रो कर रहे हैं हम विद द सेम वैल्यू। तो हमारे इस कस्टमर यूज़र ID के तो हम काउंट ले रहे हैं, तो कितने जेंडर्स, तो हमारा ग्रुप बाय हो जाएगा हमारा जेंडर के थ्रू। जेंडर, जैसे मैं इसको जेंडर किया वैल्यू, आप यहाँ पर देखोगे ये आ गया। तो ये बता रहा है कि मेल्स हैं, फीमेल्स 192 है, मेल 73 है। ग्रुप बाय यूज़ किया। अभी जैसे आपने ग्रुप तो किया, अब आपने समरी करा, इसके बाद अब मैं ऑर्डर बाय लिख देता हूँ। कंडीशंस अब हम और लगाते हैं, ऑर्डर बाय कर रहा हूँ अब मैं SC, ठीक है, DSC करना है मैं, और ये मैं कर रहा हूँ यूज़र ID, जो हमने काउंट लिया है इसको मैं एज ए टेबल दे देता हूँ, एज ए काउंट, ठीक है। अब मैं यहाँ पर यूज़र ID का ये लिखता हूँ, या काउंट लिख देता हूँ, COUNT काउंट, जो मेरा कॉलम है, जो काउंट लिया है मैंने, या मैं यहाँ पर DS काउंट भी लिखूँगा, तो ये रन करेगा। जहाँ पर ये काउंट था या यूज़र ID जो मैंने काउंट लिया था, उस काउंट के डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट हो गया है, ठीक है, यहाँ पर। अब जैसे ये है, इसके साथ में और कंडीशंस भी लगा सकता हूँ, क्योंकि हम काउंट्स फाइंड कर रहे हैं अलग अलग टाइप से। अब जैसे मैंने ऊपर काउंट फाइंड किया था, तो मैं यहाँ पर भी लिख सकता हूँ एंड, जो नेम होंगे, नेम जो है एंड नहीं, अब फर्स्ट कंडीशंस लगा रहे हैं। फर्स्ट कंडीशन हमारी से चलेगी वेयर के साथ, वेयर हमने लिखा, वेयर। अब
और कोई कंडीशंस लगा रहे हैं, जैसे मैं लगा रहा हूँ वेयर में जो डीओबी है, मैं कह रहा हूँ 2010 जो डेट लिख रहे हैं, सॉरी डेट लिख रहे हैं, यहाँ लिख देते हैं 2010 जो था 10/01/01 से ज़्यादा वाले कितने मेल्स हैं फीमेल्स हैं यूज़र्स, उनकी कैटेगरी हमें वो स्टेटमेंट जो होगा हमारा वो वाली समरी यहाँ पर दे देगा। तो इसने बताया कि सिर्फ 9 मेल हैं जो 2010 के बाद उनकी एज है वो हमने फाइंड आउट कर ली, वही फीमेल फाइंड आउट कर ली। तो ये हमारी एक ग्रुप बाई का स्टेटमेंट हो गया। ग्रुप बाई हमने कैसे यूज़ किया मैंने आपको बता दिया है। ग्रुप बाई हो गया। ग्रुप बाई के साथ आता है हैविंग। हैविंग भी हम यूज़ कर सकते हैं, इसमें भी हम कंडीशंस लिखेंगे। अब जैसे कंडीशन है, मेरा ये काउंट था यूज़र का काउंट, ये काउंट ग्रेटर देन होना चाहिए। मैं सपोज अभी मेल सबसे लास्ट है तो मैं 9 लिख देता हूँ, 9 से ज़्यादा हो, मतलब ग्रुप बाई करे, स्टेटमेंट भी लाए, बट जो एक कंडीशन और दे दी कि यूज़र्स की जो वैल्यू है, जो नंबर ऑफ यूज़र्स है वो 9 से ज़्यादा हो, वही वाले ग्रुप करके दे मेरे को जिस भी सेगमेंट में हो। तो ये सिर्फ फीमेल दे यार कि हमारे सिर्फ इसी सेगमेंट में 9 से ज़्यादा अगर आप वैल्यूज़ लेना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक ही सेगमेंट में मिलेगी। अब 9 से का मैंने लगाया, जैसे 8 लिखूँगा तो 8 में अगर दो ही कैटेगरी है मेरे पास, इसलिए वो मेल और फीमेल की तो 9 और दोनों आगे नंबर ऑफ यूज़र काउंट को डिफाइन करते हैं। तो ये कंडीशन और एक है। तो अगर मैं अगर स्टेटमेंट अगर इसका आपको बताऊँ तो यहाँ पर हमने इसका कंडीशन लिखी थी, यहाँ कॉलम जो ये कॉलम है नेम है, यहाँ पर हम इसकी फिर एक और हैविंग, उसकी यहाँ कंडीशन। तो ये हमारा एक स्टेटमेंट है, एसक्यूएल का स्टेटमेंट हो गया है जिसमें हमने वेयर सीख लिया है, एंड सीख लिया है, ग्रुप बाय सीख लिया, हैविंग सीख लिया, ऑर्डर बाय सीख लिया। एक सीक्वेंस में काम वर्क करता है हमारा एसक्यूएल स्टेटमेंट। हमने वेयर, अब हम पढ़ेंगे इसके बाद जॉइंस।